Science 2, Animal Classification, 6th chapter, Standard 10th. Last time I have ended the video. Last time मैंने यहाँ पर एंड किया था, तो आई एम कंटिन्यूइंग फ्रॉम हियर. ठीक है. लास्ट वीडियो, अगर किसी ने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है. सारे वीडियो सीक्वेंसेस में मिलेंगे ऑर्डर में. तो लास्ट वीडियो में मैंने इसके बाद स्किप करके लास्ट पेज पढ़ाया था, तो यहाँ से आई एम कंटिन्यूइंग. दिस सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन वॉज इन प्रैक्टिस टिल नाउ. अब तक ये सिस्टम एनिमल क्लासिफिकेशन का जो हमने पिछले वीडियो में देखा, कॉर्डेड, नॉन कॉर्डेड, ठीक है, और फिर फाइलम, ये अब तक का ये सिस्टम चल रहा था एनिमल क्लासिफिकेशन का. हाउएवर नाउअडेज, लेकिन आजकल नया सिस्टम शुरू हुआ है. हाउएवर नाउअडेज न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ फॉलोड. आजकल नया सिस्टम फॉलो किया जा रहा है. वी विल स्टडी दिस न्यू सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन इन ब्रीफ, और हम ये नए सिस्टम को अभी ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं. एट प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ रॉबर्ट विटिकर, ऑल मल्टीसेल्यूलर एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमेलिया. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से रॉबर्ट विटिकर, ठीक है, जिन्होंने क्लासीफाई किया, इनके हिसाब से सारे मल्टी सेल्यूलर एनिमल कौन से किंगडम में आते हैं? एनिमेलिया. दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन सम क्राइटेरिया लाइक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, बॉडी कैविटी, जर्मिनल लेयर, सेगमेंटेशन. और ये जो नया सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, वो किस पे आधारित है? वो कौन से आइडियाज़ पर, कौन से क्राइटेरिया पे आधारित है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी किस तरीके की बनी हुई है, बॉडी सिमेट्री, बॉडी के अंदर सिमेट्री क्या है, बॉडी की कैविटी, और जर्मिनल लेयर क्या है, ठीक है, सेगमेंटेशन एक्सेट्रा. अब ये क्या है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन? ये सब हम लोग अभी पीछे पढ़ने वाले हैं. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बॉडी सिमेट्री क्या है, बॉडी कैविटी क्या है, ये सब पीछे हम लोग नेक्स्ट पेज पर वी आर गोइंग टू स्टडी ऑन पेज नंबर 64. सो फर्स्ट सिस्टम, देखो क्या क्राइटेरिया. जो न्यू सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, उसमें फर्स्ट है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. सबसे पहला देखो, पहले के टाइम पर कॉर्डेड, नॉन कॉर्डेड. अभी जो नया सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, वो नए तरीके से क्लासीफाई किया जा रहा है. जैसे बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मतलब बॉडी किससे बनी है, बॉडी यूनिसेल्यूलर है, मल्टी सेल्यूलर है. मल्टी सेल्यूलर है तो सेल वाली है या ऑर्गन वाली है. ठीक है, मैं उसको डिटेल में बता रहा हूँ. जस्ट पे अ लॉट ऑफ अटेंशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. थोड़ा सा ये सारे टॉपिक्स थोड़े सी कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर ध्यान दोगे तो इट विल बी वेरी इजी. ठीक है. बॉडी ऑफ एनिमल इज़ मेड अप ऑफ सेल. सारे एनिमल की बॉडी किससे बनी है? सेल से. ठीक है. इन केस ऑफ मल्टी सेल्यूलर एनिमल, मैनी सेल्स आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन इन द बॉडी. ठीक है. मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स के अंदर अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है. बहुत सारे सेल होते हैं. मल्टी सेल्यूलर मतलब मैनी सेल. जो एनिमल मैनी सेल से बने हैं, उनके बॉडी में अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है. वाइल इन यूनिसेल्यूलर एनिमल्स, लेकिन जो यूनिसेल्यूलर होते हैं, जो एक सेल से बने हैं, ओनली वन सेल, एज देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, ऑल फंक्शन आर परफॉर्म बाय सेम सेल ओनली. लेकिन यूनिसेल्यूलर में उनकी बॉडी एक ही सेल से बनी है, तो सारे फंक्शन, बॉडी के सारे फंक्शन, यानी न्यूट्रिशन, जो डाइजेशन है, और जो इजेशन है, और रेस्पिरेशन है, बॉडी के सारे फंक्शन एक ही सेल करती है. ठीक है. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म इज रिफर्ड एज प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. देखो, एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी ग्रेड है वो क्या है? प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड. क्योंकि वो एक ही सेल से बना है, एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करती है, तो इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इनका जो ग्रेड है, वो है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. नाउ आई होप समझा. नहीं समझा, नो प्रॉब्लम, आगे का सब करोगे तो ये समझ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, मल्टी सेल्यूलर. In case of multicellular animals, if the tissues are not formed, अगर मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है और सिर्फ सेल्स है, टिश्यू फॉर्म नहीं हुए. टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल विद सिमिलर फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यू. ग्रुप ऑफ सेल विद सिमिलर फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यू. ठीक है. सेल्स का झुंड जिसका फंक्शन सेम होता है, उसको टिश्यू बोलते हैं. मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हैं,
लेकिन बॉडी के अलग अलग फंक्शन के लिए, जैसे 10 सेल का ही ऑर्गेनिज्म है, ज़्यादा सेल नहीं है उसमें, ओनली 10 सेल्स का ऑर्गेनिज्म है सपोज, या 12 सेल का ऑर्गेनिज्म है, और वो 12 अलग अलग सेल अलग अलग काम कर रही है, जो 12 सेल है वो 12 अलग अलग फंक्शन कर रही है, या 5 सेल का ऑर्गेनिज्म है। आई होप समझ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ सेल लेवल पे काम होता है, टिश्यू बने ही नहीं है। सिर्फ जो भी बॉडी का जो भी फंक्शन हो रहा है बॉडी में, वो सब सेल लेवल पे हो रहा है, सिर्फ सेल से बनी है, टिश्यू फॉर्म नहीं हुए। वैसे टाइप की बॉडी को कहते हैं सेल्यूलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम पॉरीफेरा। देखो इसका एग्जाम्पल नहीं दिया है, मैं बता देता हूँ। इसका एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामोशियम। ये यूनिसेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक सेल से बने हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, और एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। तो ये प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड वाले हैं, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड, ठीक है। और ये जो सेकंड है, इसका एग्जाम्पल है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा बाद में आएगा, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पॉरीफेरा। खाली इतना समझो कि इसमें सेल्स है, एक सेल से ज़्यादा सेल है, और हर सेल अलग अलग काम करती है, लेकिन कहीं पे भी ग्रुप ऑफ सेल नहीं बना है, ठीक है। आई होप समझा, नहीं समझा तो भी डोंट वरी, ये जब टॉपिक एंड होने लगेगा यू विल गेट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। नेक्स्ट, इन केस ऑफ सम एनिमल सेल्स कम टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू विद द हेल्प ऑफ विच ऑल द बॉडी फंक्शन आर परफॉर्म सच एज एनिमल, ठीक है। देखो इन केस ऑफ सम एनिमल, कुछ एनिमल्स में सेल ग्रुप बनाती है, सिमिलर फंक्शन वाली सेल ग्रुप बनाती है, उसको टिश्यू कहते हैं, ठीक है। और टिश्यू की मदद से उनकी बॉडी में अलग अलग फंक्शन होता है, विद द हेल्प ऑफ विच ऑल द बॉडी फंक्शन आर परफॉर्म। टिश्यू की मदद से बॉडी में अलग अलग फंक्शन होता है, यानी कुछ फंक्शन सेल्स करती है और कुछ फंक्शंस ग्रुप ऑफ सेल्स करती है। बॉडी के कुछ फंक्शन सेल्स करती है और कुछ फंक्शंस ग्रुप ऑफ सेल्स करती है। तो ऐसे बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखो इसमें एक ही सेल सारा काम कर रही है, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें एक से ज़्यादा सेल है, लेकिन सिर्फ सेल है, टिश्यू नहीं बना, सिर्फ सेल्स काम कर रहे, सेल्स के लेवल पे काम हो रहा है, मतलब अलग अलग सेल, इंडिविजुअल सेल काम कर रही है, ठीक है। लेकिन बहुत सारी सेल्स है बॉडी में, लेकिन इंडिविजुअल हर सेल का अलग अलग फंक्शन है, सेल्यूलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कुछ सेल्स है लेकिन कुछ सेल्स टिश्यू बन गए, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल, कुछ काम सेल्स कर रही है, कुछ काम ग्रुप ऑफ सेल्स कर रही है, यानी टिश्यू कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल है इसका फाइलम, एनिमल्स फ्रॉम फाइलम, ठीक है, सिनेड्रिया, ठीक है, सिंडेरिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, नेक्स्ट सॉरी फ्लैटवर्म, ये नेक्स्ट ग्रेड है। फ्लैटवर्म शोज टिश्यू ऑर्गेन, अब और एक लेवल ऊपर आया, सेल टिश्यू था, अब टिश्यू ऑर्गेन, टिश्यू ऑर्गेन बन गए। अब तुम बोलोगे सर ऑर्गेन क्या है, तो मैं तुम्हें बता दूं, ह्यूमन बीइंग में हमारी बॉडी में ऑर्गन लेवल पे काम होता है। हार्ट एक ऑर्गन है, ऑर्गन सेल से ही बने हैं, ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ सेल, करेक्ट है, लेकिन बहुत सारे सेल मिलके, सेम टाइप के सेल मिलके टिश्यू बनते हैं, और बहुत सारे टिश्यू मिलके एक पूरा ऑर्गन बनता है। मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, हार्ट एक ऑर्गन है, किडनी एक ऑर्गन है, स्किन एक ऑर्गन है, गेटिंग मी, आइज एक ऑर्गन है, तो ये सारे ऑर्गन्स है, ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ टिश्यू, टिश्यू मिलकर क्या बनते हैं, ऑर्गन। तो बॉडी के जो पार्ट्स है वो सारे ऑर्गन्स है, ठीक है। तो फ्लैटवर्म में क्या है, फ्लैटवर्म में टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। फ्लैटवर्म एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसके अंदर टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन रहता है। इसमें होता क्या, देखो, इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म सम ऑर्गन। इसमें टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बन जाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। हाउएवर कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम आर नॉट फॉर्म, लेकिन पूरी तरह से ऑर्गन सिस्टम नहीं बनता। आई होप ये समझा तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा कुछ डायग्राम दिए हैं, टेक्स्ट बुक होगी तुम्हारे पास, यू ऑल कैन सी फ्रॉम। देखो ये सेल्यूलर ग्रेड का, ये प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड का डायग्राम है, ये सेल्यूलर ग्रेड का है, यानी सेल लेवल पे काम होता है, सेल के लेवल पे काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये सेल टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, यानी सेल, कुछ सेल है और कुछ टिश्यू है, कुछ इंडिविजुअल सेल्स है और कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स यानी टिश्यू मिलके काम करते हैं, तो सेल टिश्यू, ये जेलीफिश में होता है, ठीक है। और ये ऑर्गेनिज्म का नाम है कॉलर पॉरीफेरा, यहाँ पे नाम नहीं दिया कहीं, बट ये पॉरीफेरा टाइप ही दिख रहा है, ठीक है। तो इट्स पॉरीफेरा,
नेक्स्ट यहाँ पे अब ये नेक्स्ट है टिश्यू ऑर्गन। कुछ बॉडी में टिश्यू है और कुछ ऑर्गन डेवलप हो गए हैं। तो ये टिश्यू ऑर्गन के लिए एग्जाम्पल दिया है प्लानारिया का। प्लानारिया, अच्छा प्लानारिया की खास बात है, आखिर तुम इसके 10 टुकड़े करोगे और 10 को छोड़ दोगे और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करोगे तो 10 टुकड़े ग्रो होने लगेंगे और 10 प्लानारिया बन जाएंगे, मतलब बढ़ने लगेंगे धीरे धीरे वक्त के हिसाब से, न्यूट्रिशन मिलने पर, खाना वगैरह, खाना पानी मिलने पर और बढ़ते जाएंगे। और हर एक टुकड़ा तुमने आकर उसके 10 पीस किए हैं तो 10 पीस 10 ऐसे फुल प्लानारिया, ग्रोन प्लानारिया बन जाएंगे। ठीक है, ये टाइप का जो प्लानारिया में है इसको रीजेनरेशन भी कहते हैं। बॉडी रीजेनरेट होती है, जैसे लिजार्ड की टेल टूट जाए तो रीजेनरेट होती है, वैसा प्लानारिया, अर्थवर्म, अगर तुम अर्थवर्म के 10 पीस करके डाल दोगे सॉइल में जहाँ पे अच्छा खासा फर्टिलाइज़र है उसको खाने के लिए, तो वो 10 पीस 10 अर्थवर्म बन सकते हैं। ठीक है, सिमिलर प्लानारिया में होता है। बॉडी, नेक्स्ट पेज, आई एम ऑन पेज नंबर 65। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन हैज़ बीन शोन इन द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पे ह्यूमन की बॉडी दिया है, ठीक है, और इसके तुम्हें लेबल करना है। यूज़ अप्रोप्रिएट लेबल इन दैट फिगर विच ऑर्गेन्स, और इसमें लेबल करना है कौन सा ऑर्गन क्या है। तो ये ब्रेन है, ब्रेन, ठीक है, ये माउथ है। नेक्स्ट तुम कर सकते हो इतना लेबलिंग, फिर भी मैं बता रहा हूँ। लंग्स है, हार्ट है, ये पेनक्रियाज है, लीवर है, लीवर पेनक्रिया, और ये नर्व्स है, ठीक है, नर्वस सिस्टम या ब्लड वेसल्स है, मे बी ब्लड वेसल्स है, नर्व्स नहीं है, दे आर ब्लड वेसल्स, ठीक है, और ये मसल्स है, थाई मसल्स, थाइस के मसल्स, ये लेग्स है। तो ये सब बॉडी के ऑर्गन है। देखो हमारी बॉडी पे जो काम होता है ना वो ऑर्गन लेवल पे होता है। देखो यहाँ पर नेक्स्ट, beside the 4 type of body organization mentioned above, remaining all animal shows organ system grade organization। जो पहले 4 बताए उसके अलावा जितने भी एनिमल है, क्रो, ह्यूमन, डॉग, गोट, शिप, जितने भी मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स है जो प्रॉपरली मतलब ओरिजिनेट, जो बोलते हैं ना वेल ऑर्गेनाइज्ड है, तो उनके बॉडी में ऑर्गन सिस्टम ग्रेड है। ऑर्गन, हमारी बॉडी में सेल लेवल पे काम नहीं होता है, टिश्यू लेवल पे भी काम नहीं होता है, पूरे कंप्लीट ऑर्गन बने हुए हैं बॉडी में। स्किन है, ठीक है, लंग्स है, किडनी है, सब प्रॉपर ऑर्गन बने हुए हैं। तो हमारी ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन विच डिफरेंट ऑर्गन्स आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, जिसमें अलग अलग ऑर्गन जुड़े एक दूसरे से, ठीक है, टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। एक दूसरे से जुड़े हैं ऑर्गन सिस्टम और एक सब लोग मिलकर, मतलब सबका अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन है। एग्जाम्पल क्रैब दिया है, क्रैब, केकड़ा, फ्रॉग, ह्यूमन एक्सेट्रा, ठीक है, मतलब सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हार्ट, ब्लड, किडनी, लीवर, सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, लेकिन ऑर्गन लेवल पे। टिश्यू नहीं है, टिश्यू से आप एक एक लेवल ऊपर जा रहे हैं। यूनिसेल्यूलर एक सेल का, मल्टी सेल्यूलर, तो मल्टी सेल्यूलर में 4 टाइप आए। सेल्यूलर लेवल, दूसरा था सेल्यूलर टिश्यू लेवल, सेल्यूलर लेवल, सेकेंड था सेल्यूलर टिश्यू लेवल, थर्ड था टिश्यू ऑर्गन लेवल, ठीक है, और लास्ट है ऑर्गन लेवल। आई होप समझा, एक एक लेवल बढ़ रहा है। यूनिसेल्यूलर प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड, दूसरा था सेल्यूलर ग्रेड सेल्यूलर लेवल पे, तीसरा था टिश्यू लेवल, सेल और टिश्यू लेवल, नेक्स्ट था टिश्यू और ऑर्गन लेवल, और लास्ट आया ऑर्गन लेवल, ठीक है, खाली ऑर्गन लेवल, वेल ऑर्गेनाइज्ड। आई होप समझा। तो ये क्लासिफिकेशन के टाइप है, दिस आर टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जो हम लोग आगे वी आर गोइंग टू स्टडी टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट, बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री, देखो बॉडी सिमेट्री ऐसी है जैसे स्टार फिश है तो ये रेडियल सिमेट्री की है, ठीक है, नहीं समझेगा, ठीक है, मैं बताता हूँ। बॉडी सिमेट्री 3 टाइप की है। बॉडी सिमेट्री 3 टाइप की है। असिमेट्रिक बॉडी, मतलब जिसका कोई प्रॉपर शेप नहीं है, कोई प्रॉपर शेप नहीं है, यानी बॉडी में आकर कोई लाइन एक्सेस ड्रॉ करे तो बॉडी इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होती, इसको कहते हैं असिमेट्रिक बॉडी। रेडियल बॉडी, जो रेडियस के हिसाब से डिवाइड होगी, और बायलेटरल सिमेट्री, जो आखिर डिवाइड करोगे तो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी। एग्जाम्पल से समझेगा, ठीक है। आखिर हमारी बॉडी को ये पार्ट से डिवाइड किया जाए, मैंने रेड पेन से ड्रॉ किया है, मैं जब ऑनलाइन लेक्चर ले रहा था तब मैंने ये रेड पेन से ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बताया था, ठीक है।
आखिर जब हम हमारी बॉडी को आखिर ये पार्ट से डिवाइड करेंगे तो देखो लेफ्ट साइड पे जो चीज़ें हैं वो राइट पे भी है, लेफ्ट साइड पे कान के तो राइट पे भी है, लेफ्ट साइड पे कान है तो राइट पे भी, लेफ्ट साइड पे हाफ ब्रेन है तो हाफ ब्रेन राइट साइड पे। तो आखिर इक्वल पार्ट्स में बॉडी को डिवाइड कर रहे हैं, आखिर बॉडी को एक इमेजिनरी प्लेन से डिवाइड कर रहे हैं, इमेजिनरी, हाँ रियलिटी में डिवाइड नहीं करना है, इमेजिनरी लाइन से आकर बॉडी को डिवाइड कर रहे हैं। तो जो चीज़ें लेफ्ट साइड पे दिख रही है वो सारी चीज़ें राइट साइड पे भी दिखेगी, मतलब हर एक का प्रॉपर पैरिंग है, हर एक का प्रॉपर पैरिंग है। इसको कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, देखो गोट को बीच में से एक इमेजिनरी प्लेन से गोट को बीच से डिवाइड किया, तो लेफ्ट साइड पे जो जो चीज़ है वो राइट साइड पे, मतलब वो उस तरफ जितना है उतना इस तरफ। तो दिस इज कॉल्ड बायलैटरल सिमेट्री, यानी हर चीज़ का प्रॉपर दो पार्ट हो रहा है, हर चीज़ प्रॉपरली दो हाफ में डिवाइड हो रही है। ठीक है, अगर इमेजिनरी एक्सेस बनाए जाए तो हर बॉडी पार्ट्स डुअल, मतलब हर बॉडी पार्ट्स टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है। दिस इज कॉल्ड बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, अभी मैं रेडियल सिमेट्री पे आता हूँ। रेडियल सिमेट्री थोड़ा सा टफ है, असिमेट्रिक बॉडी बहुत ईजी है। देखो दिस इज अमीबा, अब अमीबा को तुम आखिर ऐसा डिवाइड करो, इक्वल नहीं हो रहा है। अच्छा, अमीबा को ऐसा इमेजिनरी लाइन बनाओ तो भी इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है। अच्छा, अमीबा को ऐसा इक्वल पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करो तो भी इक्वल नहीं हो रहा है। तो इसके कोई बॉडी का प्रॉपर शेप ही नहीं है। आखिर तुम इसको ऐसा डिवाइड, मतलब ऐसी इमेजिनरी लाइन बनाओ या ऐसी इमेजिनरी एक्सेस बनाओ या ऐसी इमेजिनरी एक्सेस बनाओ, कहीं से भी इक्वल नहीं दिखेगा, इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा है मतलब असिमेट्रिक बॉडी है, इसको कहते हैं असिमेट्रिक बॉडी। बॉडी का प्रॉपर सिमेट्री नहीं है। ठीक है, असिमेट्रिक बॉडी अमीबा, तो बॉडी की सिमेट्री देखी जाएगी। ठीक है, तो मैंने दो टॉपिक बताया, आई शोड यू अबाउट बायलैटरल सिमेट्री, और मैंने क्या बताया, बायलैटरल सिमेट्री असिमेट्रिक बॉडी। नाउ रेडियल सिमेट्री, देखो इसमें कहाँ से भी डिवाइड करते जाओगे, मतलब एक सेंटर दिखेगा और इक्वल रेडियस दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज स्टारफिश है, स्टारफिश है, देयर इज़ अ स्टारफिश सपोज। ठीक है, स्टारफिश है, आई होप स्टारफिश तुमने सुना ही होगा और देखा भी होगा मे बी। अभी मैं इसको ऐसा डिवाइड करूंगा तो भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही, अगर मैं इसको ये पॉइंट से डिवाइड करूंगा तो भी दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रही, अगर मैं इसको ये हाफ से डिवाइड तो भी दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रही। मतलब इसके बहुत सारे एक्सेस आ सकते हैं और इसमें कॉमन सेंटर आएगा और इसको रेडियस कहते हैं, रेडियस। तो इसके लिए इसका नाम है रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। आई होप अब ये डायग्राम समझ रहा, ये पिक्चर समझ रहा होगा। रेडियल सिमेट्री, इसको ऐसा डिवाइड करो दो भी दो इक्वल हाफ, कोई भी साइड से डिवाइड करो दो इक्वल हाफ में मिलेगा। दिस इज रेडियल सिमेट्री। ठीक है, इसको एक ही साइड से, मतलब इसको खाली एक ही पॉइंट से डिवाइड कर सकते हैं, ये बायलैटरल। हम लोग ह्यूमन बॉडी को ऐसा डिवाइड करेंगे तो बायलैटरल नहीं होगा, ऐसा करेंगे तो बायलैटरल नहीं होगा, ऐसा करेंगे तो बायलैटरल नहीं होगा, सिर्फ ऐसा डिवाइड करेंगे तो बायलैटरल होगा। तो ये बायलैटरल है, ये रेडियल सिमेट्री नहीं है, बायलैटरल। अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी को ऐसा इमेजिनरी लाइन से डिवाइड करेंगे तो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा, ऐसा करेंगे तो भी इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा, अगर ऐसा डिवाइड करेंगे तो भी इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ ऐसा डिवाइड करेंगे तो ही इक्वल हाफ में होगा। इसके लिए इसको बायलैटरल कहते हैं। टू, बाई मतलब टू, दो लेटरल वाली। ठीक है, और ये मल्टीपल लेटरल आ रहे स्टारफिश में। ठीक है, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, कैसा भी करो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, इसके लिए इसको रेडियल सिमेट्री कहते हैं। आई होप समझा। लेकिन इसका कोई शेप ही नहीं है, तो इसको ऐसा डिवाइड करो या ऐसा करो या ऐसा करो या ऐसा करो, कैसे भी इसको एक्सेस बनाओ, ये इक्वल हाफ में डिवाइड होगा ही नहीं, इसके लिए असिमेट्रिकल बॉडी है। आई होप समझा। यहाँ पे वही सब लिखा है, मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग रीड करो जो मैंने अभी बताया, आखिर समझा तो आई एम श्योर कि तुम्हें ये समझ जाएगा। अब एग्जाम में ऐसा आ सकता है, डिफाइन रेडियल सिमेट्री, डिफाइन असिमेट्रिक बॉडी, या डिस्टिंग्विश बिटवीन रेडियल एंड बायलैटरल सिमेट्री, एग्जाम्पल के साथ लिखना है। ठीक है, और ये भी आ सकता है जो अभी हम लोग पढ़े, हाँ, ऑर्गन सिस्टम और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गन सिस्टम एंड टिश्यू सिस्टम, सेल टिश्यू सिस्टम, कुछ भी ऐसा पूछ सकते हैं। तो देखो क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे क्लासिफिकेशन मैंने समझाया। सेकंड मैंने समझाया
सिमेट्री के हिसाब से, यानी असिमेट्रिक है, बाइसिमेट्रिक है, बाइलेटरल सिमेट्रिक है या रेडियल सिमेट्रिक है। दो चीज़ मैं बता चुका हूँ। अब मैं जर्म्स लेयर के हिसाब से बता रहा हूँ। क्लासिफिकेशन किस पे और डिपेंड करता है? जर्मिनल लेयर, जर्म्स लेयर। कुछ ऑर्गेनिज्म 3 लेयर वाले होते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म सिर्फ 2 लेयर वाले होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ। कुछ ऑर्गेनिज्म 3 लेयर वाले होते हैं, ट्रिपल लेयर। अंदर वाले लेयर को एंडोडर्म कहते हैं। अच्छा, ये जो लेयर होता है, जैसे ह्यूमन का हम लोग नहीं, एम्ब्रॉयनिक लेवल पर जब एम्ब्रॉयो रहता है, एम्ब्रॉयो मतलब जब मम्मी के वॉर्म में रहता है, मदर पेट में, मम्मी के पेट में जब होता है बेबी, ठीक है, तो उसका फर्स्ट स्टेज है जाइगोट, सेकेंड स्टेज है एम्ब्रॉयो। तो सेकेंड स्टेज पर सारे ऑर्गेनिज्म सेम दिखते हैं सेकेंड स्टेज पर। ठीक है, देखो पेज नंबर 7 पे एम्ब्रॉयनिक स्टेज का डायग्राम दिया है। पेज नंबर 7 सेम टेक्स्ट बुक, फर्स्ट चैप्टर में, एवोल्यूशन में। तो मैं ये इसके लिए बीच में बता रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। तो ये एम्ब्रॉयनिक स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज है एम्ब्रॉयनिक स्टेज। फर्स्ट स्टेज में चाहे वो फिश का बच्चा हो, सैलमेंडर का हो, टॉर्टाइस का हो, चिकन का हो, पिग का हो, काऊ का हो, रैबिट का हो या मैन का हो, दिया है नाम। मैन का हो, रैबिट का हो, काऊ का हो, पिग का हो, चिकन का हो, टॉर्टाइस का हो, सैलमेंडर का हो, फिश का हो। एम्ब्रॉयनिक फर्स्ट स्टेज पर सारे बेबीज एक जैसे दिखते हैं, ऑलमोस्ट सब सेम दिखते हैं। ह्यूमन का बेबी, टॉर्टाइस का बेबी, काऊ का, शिप का, गोट का, पिग का, सबके बेबी, सबके एम्ब्रॉयनिक स्टेज पर। मदर वॉर्म के अंदर फर्स्ट स्टेज आई सेड यू, अच्छा मदर वॉर्म, सॉरी, अगर इसमें कोई बर्ड या फिश है तो वो एग के अंदर होगा, वो मदर वॉर्म में नहीं होगा। अगर कोई फिश है, टॉर्टाइस है, चिकन है, यानी बर्ड है या रेप्टाइल है, तो वो लोग एग से पैदा होते हैं। तो एग के अंदर फर्स्ट स्टेज, एग जाइगोटिक स्टेज में होगा। जब एग के अंदर बच्चा डेवलप होने लगेगा तो एम्ब्रॉयनिक स्टेज आएगा। तो ये स्टेज पे सारे ऑर्गेनिज्म ऑलमोस्ट सिमिलर दिखते हैं। इसको आखिर कट करें, ठीक है, तो जब एम्ब्रॉयनिक स्टेज पर बॉडी को कट करके देखा जाए, यानी मतलब इमेजिनरी, ठीक है, मतलब रियलिटी में ऐसा होता है, लेकिन रियल में किसी का एम्ब्रॉय लेके काटना नहीं है, ठीक है, डोंट डू इट, जस्ट अंडरस्टैंड। आखिर एम्ब्रॉयनिक स्टेज पे बॉडी को देखा जाए, उसका जो जर्म लेयर है अंदर, बॉडी के अंदर का जर्म्स लेयर, ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म में 3 जर्म्स लेयर रहते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म में सिर्फ 2 जर्म्स लेयर रहते हैं। इसको जर्मिनल लेयर कहते हैं, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म में 3 जर्मिनल लेयर रहते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म में 2 जर्मिनल रहते हैं, ठीक है। जो 3 जर्मिनल लेयर वाले ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको कहते हैं ट्राइपोब्लास्टिक, और दो जर्म लेयर वाले ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसे कहते हैं डाइपोब्लास्टिक। 2 वाले को डाइपो, 3 वाले को ट्राइपोब्लास्टिक, ठीक है, डाइपोब्लास्टिक, ट्राइपोब्लास्टिक। अब ये जो 2 जर्म लेयर वाले हैं उनमें क्या रहता है? एक्टोडर्म, आउटर, एक्टो मतलब आउटर, याद रखो, और एंडो मतलब इनर। जहाँ भी ये वर्ड एक्टो आएगा मतलब आउटर, एंडो आएगा इनर। एक्टोडर्म यानी बाहर का लेयर, एंडोडर्म इनर लेयर, और बीच में क्या रहता है? डेड लेयर होता है। बीच में एक लेयर होता है जो डेड लेयर होता है, यह है डाइपोब्लास्टिक। और ये जो ट्राइपोब्लास्टिक रहते हैं उसमें 3 लेयर रहता है, एक्टोडर्म जैसा, जिसमें इसमें भी आउटर लेयर एक्टोडर्म, इनर लेयर एंडोडर्म, और एक बीच में और एक लेयर रहता है जिसको मेसोडर्म कहते हैं, मेसोडर्म, ठीक है। 3 लेयर 2 लेयर, 2 लेयर क्यों? क्योंकि मिडल वाला लेयर डेड लेयर होता है। 3 लेयर, तीनों लेयर अलाइव रहते हैं, ठीक है, तीनों लेयर लाइव लेयर रहते हैं, मतलब तीनों लेयर जो सेल से बने हैं वो लाइव रहते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। इसको कहते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म, देखो मैं वापस बोल रहा हूँ, एम्ब्रॉयनिक लेवल पर कुछ ऑर्गेनिज्म ट्राइपोब्लास्टिक होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म डाइपोब्लास्टिक रहते हैं। तो ये भी क्लासिफिकेशन का एक तरीका है। अब मैं ये भी रीड नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है और मैं कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जो मैंने बोला वो यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अच्छा, कुछ वर्ड का इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पीरियड। इन केस ऑफ, रीड कर लेता हूँ, इन केस ऑफ मल्टीसेल्युलर एनिमल्स जर्म्स लेयर आर फॉर्म ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट। जब एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट होता है उसके इनिशियल पीरियड में जर्म लेयर बनते हैं बॉडी में, एंड फ्रॉम दोज जर्म्स लेयर ओनली डिफरेंट टिश्यूज आर फॉर्म्ड इन द बॉडी। और उसी जर्म्स लेयर से बॉडी के अलग अलग टिश्यू बनते हैं, यानी
उसी जर्म्स लेयर से बॉडी में स्किन बनता है, लंग्स बनते हैं, किडनी बनते हैं, हार्ट बनते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। ऑर्गेन भी बनते हैं और टिश्यूज भी बनते हैं। इन केस ऑफ सम एनिमल्स ओनली 2 जर्म्स लेयर दैट इज एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म आर फॉर्म। कुछ एनिमल में सिर्फ 2 जर्म्स लेयर रहते हैं, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। एग्जाम्पल दिया है इन मोस्ट ऑफ ऑल द रिमेनिंग। बाकी ज़्यादातर एनिमल में 3 जर्म लेयर रहते हैं, ठीक है। मतलब एक्टोडर्म रहता है, एंडोडर्म रहता है और मिडल में क्या रहता है, मेसोडर्म। मेसोडर्म भी रहता है बिसाइड एक्टोडर्म एंडोडर्म। एक्टोडर्म एंडोडर्म के अलावा मेसोडर्म भी रहता है। आई होप समझा। पेज नंबर 65 जर्म्स लेयर। लास्ट क्लासिफिकेशन का टाइप है बॉडी कैविटी। बॉडी में जो कैविटी या स्यूलम, ठीक है। बॉडी कैविटी मतलब बॉडी में जो खाली जगह है। देखो कुछ ऑर्गेनिज्म में थोड़ी सी खाली जगह रहती है मेसोडर्म में, ठीक है, एक्टोडर्म और इसके बीच में, वैसे को कहते हैं यूसेलोमेट, ठीक है। कुछ में रहती ही नहीं है, बॉडी में कोई खाली जगह नहीं रहती है, कोई एम्प्टी कैविटी, एम्प्टी स्पेस नहीं रहता है, उसको कहते हैं असोलोमेट। सोलो मतलब कैविटी, खाली जगह। कुछ की बॉडी में कुछ थोड़ी सी खाली स्पेस रहती है मेसोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में, ठीक है। सॉरी, मेसोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में, करेक्ट है। मेसोडर्म और एक्टोडर्म की, या मेसोडर्म में बोल देता हूँ। मेसोडर्म में कुछ खाली थोड़ी सी कैविटी, खोली एम्प्टी स्पेस रहता है, ठीक है। एयर रहती है, जो भी गट्स रहते हैं, ठीक है, गट्स मैं रीड करके एक्सप्लेन करूँगा। दिस आर कॉल्ड यूसोलोमेट्स। किसी की बॉडी में कुछ भी नहीं रहता है, एक भी ज़रा भी एम्प्टी कैविटी मतलब स्पेस, बॉडी में ज़रा भी स्पेस नहीं रहता, एम्प्टी स्पेस, सोलम नहीं रहता, उसको कहते हैं असोलोमेट। और कुछ की बॉडी में एक बड़ा सा एम्प्टी स्पेस रहता है, उसको कहते हैं सूडो सोलोमेट, ठीक है। मैंने शॉर्ट में बताया, यहाँ पे मैं रीड करके एक्सप्लेन करता हूँ। कैविटी बिटवीन द बॉडी एंड इंटरनल ऑर्गेन इज कॉल्ड एज बॉडी कैविटी या सोलम, ठीक है। खाली जगह बॉडी में या इंटरनल ऑर्गेन में, उसको कहते हैं बॉडी कैविटी या सोलम। In case of multicellular organ animals, during initial period of their embryonic development, body cavity is formed from either mesoderm or guts, ठीक है। कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में एम्ब्रॉयनिक लेवल पर, वही फर्स्ट स्टेज में, ठीक है, बॉडी कैविटी मेसोडर्म में बनती है या गट्स, उसको गट्स। सच टाइप ऑफ बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट इन द एनिमल ऑफ फाइलम एनेलिडा। ये कौन से एनिमल्स में पाया जाता है, एनेलिडा वाले फाइलम में। एंड ऑल फाइलम कमिंग आफ्टर एनेलिडा, और एनेलिडा के बाद जितने भी फाइलम है, देखो 10 फाइलम फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया हूँ, 10 फाइलम, तो उसमें एनेलिडा और एनेलिडा के बाद वाले जितने भी फाइलम है सब में यूसोलोमेट यानी मेसोडर्म में बॉडी कैविटी पाई जाती है, ठीक है। आगे, बॉडी कैविटी इज एब्सेंट इन द केस ऑफ एनिमल फ्रॉम फाइला पॉरीफेरा, सिंड्रा। अच्छा, ये 3 फाइलम वाले ऑर्गेनिज्म में बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती। सच एनिमल्स आर कॉल्ड असोलोमेट, ऐसे एनिमल्स को कहते हैं असोलोमेट, ठीक है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ एनिमल फ्रॉम फाइलम एस्केलमेंटिस, दे हैव बॉडी कैविटी बट इट इज नॉट फॉर्म बाय अबाउ मेंशन्ड। अभी जो थर्ड बचा है, इनमें बॉडी कैविटी रहती है लेकिन मेसोडर्म की वजह से नहीं रहती है, ठीक है। ऐसे एनिमल्स को कहते हैं सूडो सोलोमेट, ठीक है। ये कौन से फाइलम में पाए जाते हैं, एस्केलमेंटिस। नेक्स्ट ये सेकेंड लास्ट था, डी वाला, बॉडी सेगमेंट के हिसाब से क्लासिफिकेशन, ये बहुत इजी है, ठीक है। इफ द बॉडी ऑफ एनिमल इज डिवाइडेड इन स्मॉलर सिमिलर यूनिट, देन सच बॉडी इज कॉल्ड एज सेगमेंट बॉडी। मतलब अर्थवर्म की बॉडी ना छोटे छोटे सेगमेंट से बनी रहती है। उसके बॉडी में सपोज 100 सेगमेंट है, तो 100 पीस कर सकते हो तुम उसके 100 सेगमेंट का, हर एक सेगमेंट ग्रो भी होता है, ठीक है। तो ये जो है ना बॉडी सेगमेंट्स, एक सेगमेंट में सब कुछ रहेगा, सारे टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। इफ़ द बॉडी ऑफ एनिमल इज डिवाइडेड इन स्मॉलर सिमिलर यूनिट्स, छोटे छोटे सिमिलर टाइप के यूनिट, देन सच बॉडी इज कॉल्ड एज सेगमेंटेड बॉडी एंड ईच स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड एज सेगमेंट। एग्जाम्पल अर्थवर्म, एनेलिडा एक्सेट्रा, ठीक है। देखो मिलीपीड्स देखी होगी, घर में मोस्टली दिखती है, ब्लैक कलर का एक लंबा शेप का, जिसके आगे येलो डॉट्स रहते हैं और बहुत सारी टांग रहती है उसकी, तो वो सेगमेंटेड बॉडी वाली है, ठीक है। इसके अलावा सेगमेंटेड बॉडी का एग्जांपल मैं दे सकता हूँ तुम्हें, वो उसको हिंदी में कहते हैं कान खजूरा, ऐसा कुछ कहते हैं, कान खजूरा, ठीक है। तो वो सेगमेंटेड बॉडी वाला ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट, आगे,
नेक्स्ट आगे पेज नंबर 67, आई हैव कंप्लीटेड विथ पेज नंबर 66। इसके बाद ये चार्ट है, इट्स वेरी इजी। ये चार्ट मैंने स्किप किया गलती से, सॉरी, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, देखो चार्ट भी समझ लो क्योंकि फिलअप करने आ सकता है। किंगडम के हिसाब से एनिमेलिया किंगडम, मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेन टिश्यू वो सब है। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से दो पार्ट हो गए, यानी यूनिसेल्यूलर। देखो इसमें यूनिसेल्यूलर का प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड नहीं गिना गया है, मतलब यूनिसेल्यूलर का नहीं है। मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म से टेप चार्ट बन रहा है। मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में सेल्यूलर ग्रेड है या टिश्यू, सेल टिश्यू, टिश्यू ऑर्गेन या ऑर्गेन सिस्टम ग्रेड है। सेल्यूलर ग्रेड में असिमेट्रिकल बॉडी वाले एनिमल पाए जाते हैं जो असोलमेट रहते हैं, यानी जिनके बॉडी में कैविटी भी नहीं रहती है, एग्जाम्पल पॉरीफ्रा। ठीक है, और जो टिश्यू ऑर्गन वाले हैं या टिश्यू सेल टिश्यू वाले हैं या टिश्यू ऑर्गन वाले हैं या ऑर्गन सिस्टम वाले हैं, इनमें दो टाइप की सिमेट्री पाई जाती है, या तो वो बायलेटरल रहते हैं या तो रेडियल रहते हैं। जो रेडियल रहते हैं वो असोलमेट रहते हैं, मतलब बॉडी में कोई कैविटी नहीं रहती, एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, और जो बायलेटरल सिमेट्री वाले रहते हैं वो तीनों में पाए जाते हैं, यानी असोलमेट भी रहते हैं, सूडोसोलमेट भी रहते हैं, यूसोलमेट भी रहते हैं। ठीक है, तीनों टाइप के। असोलमेट का एग्जाम्पल दिया है, सूडोसोलमेट का एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल नहीं है, सॉरी, ये फाइलम के नाम है, फाइलम है। असोलमेट का फाइलम है पॉरीफ्रा। ठीक है, सॉरी, सेल ग्रेड लेवल पे असिमेट्रिक बॉडी वाले असोलमेट का एग्जाम्पल है पॉरीफ्रा। ठीक है, उसी तरह से रेडियल सिमेट्री के असोलमेट का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नहीं है, सॉरी, फाइलम है। ठीक है, और बायलैटरल में जो तीन टाइप दिए हैं, बायलैटरल में जो असोलमेट आते हैं उनका फाइलम है पैलीहेलमिंथिस। बायलैटरल में जो सूडोसोलमेट रहते हैं उनका एग्जाम्पल है एस्केलमेंटिस। और बायलैटरल सिमेट्री में जो यूसोलमेट्स है उनका फाइलम है एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। ठीक है, इचकिनोडर्माटा, हमीकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। आई होप समझा। तो ये क्लासिफिकेशन चार्ट वाइज है। इसके आगे चाहिए तो तुम लोग यूनिसेल्यूलर एनिमल किंगडम लिख के यूनिसेल्यूलर भी कर सकते हो, यूनिसेल्यूलर पॉरीफ्रा। वो यहाँ पे नहीं किया, डायरेक्ट मल्टीसेल्यूलर का किया है, बट आई होप ये समझा। नेक्स्ट आई एम ऑन पेज नंबर 67। देखो वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है, बहुत लेंदी चैप्टर है। अभी हम लोग ने जो पढ़े ना वो 10 फाइलम के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने जो 10 फाइलम पढ़े हैं, पॉरीफरा, जो भी 10 फाइलम पढ़े हैं, पैलीहेलमिंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, वो सब एक एक करके पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, पॉरीफरा के बारे में कि वो कैसे होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, उनका खान पान क्या है, वो न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। फिर दूसरा कॉलेज सिनेड्रिया, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। फिर थर्ड है पैलीहेलमिंथिस है, सॉरी प्लेटीहेलमिंथिस है, प्लेटीहेलमिंथिस। ठीक है, तो मैं ये नेक्स्ट वीडियो में ही बनाऊंगा। एस्केलमेंटिस है, एक्सेट्रा, मतलब लाइन से सारे फाइलम हैं। एनेलिडा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आई होप कल ही बनाऊंगा। ठीक है, और इसमें ये सब एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 33 मिनट्स क्रॉस कर चुका है। अच्छा, अभी तक का एक्सप्लेनेशन समझा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और इसके आगे का पार्ट, ये सेकेंड पार्ट है वीडियो का, मतलब चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट चैप्टर का चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो वहाँ से तुम फर्स्ट पार्ट देख सकते हो पूरे चैप्टर का। ये चैप्टर का सेकेंड पार्ट मैं आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप समझा। नहीं समझा तो भी आई विश तुम्हें समझ जाए। ठीक है, थैंक यू।